हमने अभी देखा कि 6 जून को अभी कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन दिखाया गया और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन को समाप्त किया गया, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो केंद्रीय भाव था कि जो भारत देश के जो कैबिनेट मंत्रालय के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि इतना मतलब अपमान होने के बाद भी, और जब आप भी देखिए कम से कम आप शिक्षा मंत्री हैं, उसके बाद उस पद की मर्यादा भी नहीं रख पा रहे हैं और उनके अनुरूप आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का काम क्या है? क्योंकि देश में जो महत्वपूर्ण जो पेपर हो रहे हैं, उनकी पेपर को सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से, उसकी सुरक्षात्मक तरीके से परीक्षाओं को सुचारू रूप से मतलब करवाना चाहिए। आप वो भी काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षा मंत्रालय के पास एक ही तो काम है, 2 मंत्रालय का काम एक मंत्रालय के पास तो है नहीं। लेकिन इनके पास इतनी सारी चीज़ें करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही मंत्रालय है और उसका उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनका काम उनसे जुड़े संबंधित विभिन्न कार्यों को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हमने अभी देखा कि 6 जून को अभी कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन दिखाया गया और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन को समाप्त किया गया, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो केंद्रीय भाव था कि जो भारत देश के जो कैबिनेट मंत्रालय के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि इतना मतलब अपमान होने के बाद भी, और जब आप भी देखिए कम से कम आप शिक्षा मंत्री हैं, उसके बाद उस पद की मर्यादा भी नहीं रख पा रहे हैं और उनके अनुरूप आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का काम क्या है? क्योंकि देश में जो महत्वपूर्ण जो पेपर हो रहे हैं, उनकी पेपर को सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से, उसकी सुरक्षात्मक तरीके से परीक्षाओं को सुचारू रूप से मतलब करवाना चाहिए। आप वो भी काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षा मंत्रालय के पास एक ही तो काम है, 2 मंत्रालय का काम एक मंत्रालय के पास तो है नहीं। लेकिन इनके पास इतनी सारी चीज़ें करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही मंत्रालय है और उसका उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनका काम उनसे जुड़े संबंधित विभिन्न कार्यों को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं।